विजय माल्या फ्रॉड 9,000 करोड़, देश से फरार, फिलहाल लंदन में है। नीरव मोदी फ्रॉड 13,500 करोड़ रुपए, देश से फरार, फिलहाल ब्रिटेन में है। और अब कमलेश ऋषि अग्रवाल फ्रॉड 22,842 करोड़, देश से फरार, फिलहाल सिंगापुर में बताया जा रहा है। और वो भारत से फरार इसलिए है क्योंकि उसने भी भारतीय बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया है। विजय माल्या और नीरव मोदी के कुल घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जिसकी जांच अब सीबीआई के पास है। और इस जांच के साथ ही कई सवालों के जवाब सीबीआई को भी देने हैं और सरकार को भी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड। काम है समुद्री जहाजों को बनाना और उनकी मरम्मत करना। 1985 में बनी इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके शिपयार्ड्स गुजरात के दहेज और सूरत में है। और यह कंपनी शिप बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। साल 2010 में इस कंपनी ने वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड नाम की गोवा की एक और कंपनी को खरीद लिया था, जिसका काम जहाजों की मरम्मत करना था। कंपनी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय नौसेना के लिए भी यह कंपनी लड़ाकू युद्धपोत और दूसरे जहाज बनाती है। इसको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि आपको मामला पूरी तरह से समझ में आ सके। 2004 में इस कंपनी को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रदूषण मुक्त जहाज बनाने का काम मिला था। 2009 में इसी कंपनी को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 11 हाई स्पीड वाटर जेट प्रोपेल्ड इंटरसेप्टर बनाने का भी काम दिया गया था। 2011 में इस कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए 970 करोड़ रुपए में 2 ट्रेनिंग शिप बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद 2012 में इस कंपनी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर मिला था। और इस ऑर्डर के साथ ही कंपनी के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया था जो उसे बनाना था। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत थी। और इसके लिए कंपनी ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच अलग अलग कुल 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 5 साल बीते, साल आया 2017 और इस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ समझ आया? एक कंपनी जिसके पास करीब 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पड़े थे, उसने ऑर्डर को पूरा करने के लिए अलग अलग 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया और बाद में उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। और पैसे कहां गए? समझिए कि डूब गए। एबीजी शिपयार्ड और उसकी ही एक और कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने इन पैसों को बैंकों से लिया और फिर उस पैसे को विदेश भेज दिया, वहां प्रॉपर्टी खरीद ली, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसे ट्रांसफर कर दिए और जिस कंपनी ने लोन लिया उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। अब यह मामला खुला कैसे, तो उसकी भी कहानी दिलचस्प है। दरअसल ब्रिटेन की एक फाइनेंशियल कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग ने एबीजी कंपनी का 2012 से 2017 के बीच फॉरेंसिक ऑडिट किया और 18 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बैठक में वो सभी बैंक मौजूद थे जिन्होंने एबीजी कंपनी को लोन दिया था। पता चला कि एबीजी ने सभी बैंकों के साथ धोखा कर दिया है। फिर फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनी। 19 जून 2019 को इस कमेटी की मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में इसे बैंक फ्रॉड करार दिया गया। एबीजी को जो लोन मिला था उसके लिए बैंकों ने एक कंसोर्टियम बनाया था, ग्रुप बनाया था। इसका लीड बैंक आईसीआईसीआई था। इसके अलावा दूसरा बड़ा बैंक आईडीबीआई था। उस कंसोर्टियम में एसबीआई भी था। और चूंकि ये एक सरकारी बैंक था तो इसने केस दर्ज करवाने की पहल की। एसबीआई ने 8 नवंबर 2019 को सीबीआई को शिकायत दर्ज करवाई कि फ्रॉड हुआ है और सीबीआई इसकी जांच करे। लेकिन सीबीआई ने इतने बड़े मामले में करीब 3 महीने बाद एसबीआई से सफाई मांगी। यह सफाई 12 मार्च 2020 को मांगी गई थी, जिसमें एसबीआई ने बताया था कि कैसे शिपयार्ड कंपनी 2015 से ही घाटे में जाने लगी थी और उसके पास ऑर्डर आने बंद हो गए, जिसकी वजह से वो लोन नहीं चुका पाई और उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। 2016 में ही इस कंपनी का लोन एनपीए में चला गया। लेकिन फिर पता चला कि इस कंपनी ने जो पैसे बतौर लोन लिए हैं, उन पैसों का इस कंपनी ने दुरुपयोग किया है और पैसे विदेश भेज दिए हैं, दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए हैं और बैंकों का भरोसा तोड़ दिया है। एसबीआई की सीबीआई को दी गई सफाई के बाद 25 अगस्त 2020 को एसबीआई ने फिर से सीबीआई को शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया।
करीब 1.5 साल के बाद सीबीआई की नींद खुली और उसने 7 फरवरी 2022 को इस पूरे मामले में एबीजी कंपनी के चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथारस्वामी, निदेशकों अश्विन कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रविमल नेवतिया के साथ ही एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है जो अज्ञात हैं। रही बात कि किस बैंक के कितने पैसे डूबे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसे डूबे हैं आईसीआईसीआई के। उसके साथ 7,089 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। एसबीआई के 2925 करोड़, आईडीबीआई के 3639 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1614 करोड़, पीएनबी के 1244 करोड़, एक्जिम बैंक के 1327 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1228 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के 719 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो अब पीएनबी हो गया है उसके 714 करोड़, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 743 करोड़, सिंडिकेट बैंक जो अब केनरा बैंक हो गया है उसके 408 करोड़ डूब चुके हैं। इसके अलावा एलआईसी के भी 136 करोड़ रुपए डूब गए हैं। बाकी आपको जो भी बैंक याद आ रहे हैं उनका कुछ न कुछ पैसा तो एबीजी शिपयार्ड के मालिक लेकर फरार हो ही चुके हैं। और रही बात मालिक की, यानी कि एबीजी कंपनी के चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल की, तो वो रहने वाले सूरत के हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। उन पर विस्तार से बात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए अनकट।